सात भाइयों और एक बहन की कहानी। किस प्रकार सातों भाइयों ने मिलकर अपनी बहन का मांस खाया, इस कहानी को सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती बेटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और छोटे भाइयों के साथ अपने खेत में काम करने चले गए। चूंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे, सभी लोग खेतों में काम करने से जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते हैं। सातों राजकुमार की बहन अकेले घर में खुशी खुशी खाना बनाने के लिए जंगल से सरौटी साग को तोड़कर लाती है और बड़े प्यार से साग की सब्जी बनाने के लिए बैठ जाती है और साग को काटने लगती है। इसी दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठती है और रक्त की एक तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है कि क्या करूं? अगर घर की दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देखेंगे तो चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर माहवारी समझ खाना नहीं खाएगी। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाले छाता साग में सारे खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर उसी खून लगे साग की सब्जी बना देती है। जब उसके सारे भाई और भाभी खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पानी लेकर आती है और सभी को खाना देती है, और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं सभी लोग। वे सब अपनी बहन से पूछते हैं, बहन तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग हमने बहुत बार खाया है, परंतु आज की बनी सब्जी का साग बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। बताओ ना, कैसे और क्या क्या मिलाकर तुमने इस स्वादिष्ट सब्जी को बनाया है। पहले तो राजकुमारी डर जाती है, सहम जाती है, कहीं भाइयों को पता न लग जाए कि मेरी उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सा सोचकर बोलती है, कुछ नहीं भैया, जैसे हमेशा सब्जी पकाती हूँ बिल्कुल वैसे ही तो पकाई है। राजकुमारी अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क पर छा गया था। वह बिल्कुल भी उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासा सातों भाइयों और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने की जिद करने लगे। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर 5वां भाई, जो बहुत ज़्यादा लालची किस्म का था, उसने अपने भाइयों को कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए थे। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगी। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितना लालची बन गए हैं, इसका आभास राजकुमारी को हो गया था कि किस प्रकार उसके भाई उसका मांस खाने के लिए लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में ले जाते हैं, जहां पूर्व से निर्मित 4 केंद्र के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपने अपने धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह सोचती थी कि उसके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए भी वह मचान में जाकर बैठ जाती है। फिर सभी भाई केंद्र के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित टोंगरी पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। टोंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान से धार करता है और फिर अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है।
कि भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में गीत को गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक, अर्थात जान से मारना ही है दादा साहब तो तीर को सीधे छाती में वार करो, इधर उधर क्यों तीर चलाते हो। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर की धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। छहों भाइयों का निशाना खाली जाता है और सातवां भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा लगाव था और धनुष बाण चलाने में सातों राजकुमार में वह सबसे ज़्यादा निपुण था। राजकुमारी जानती थी कि उनके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। छहों भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार दिया जाएगा। फिर छोटा भाई उदास मन के साथ तीर को थोड़ा सा धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और छोटे भाई राजकुमार को जबरदस्ती मारपीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। इसके पश्चात छह भाई अपनी बहन का मांस खाकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सातवां भाई उसी मांस को एक कुएं में गिरा देता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार भाइयों ने अपनी बहन के साथ गलत किया और यह कहानी कितनी ज़्यादा दिल को निचोड़ देने वाली कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को पूर्वज अपने बच्चों को सुनाया करते थे। दोस्तों, यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।